दर्शकगण, कल मैं जहां आपको छोड़ा था और मैंने कहा था आचार्य सत्यानंद का आज का यह अनुच्छेद विस्फोटक होगा। मैंने कल आप लोगों से प्रश्न किया था मजदूर की परिभाषा क्या है, वे कौन हैं जिन्हें मजदूर कहकर पुकारा जाता है। क्या मजदूर एक अलग समुदाय है कर्म जगत में, जैसे किसान है। इस संबंध में मैंने कुछ सर्वे किया। पहली बात तो एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, भैया कहीम एक प्रोग्राम होता है, मेरे ख्याल से हिंदी का यह न्यूज़ बहुत फेमस है, आप लोग देखते हैं। कल का ये एक प्रोग्राम भैया कहीन में भैया कहीन गए थे सर्वे करने। वे लोग जो मजदूर कहे जाते हैं लेकिन वो देश छोड़कर गए नहीं, उनका इंटरव्यू लेने। जब उनका मजदूर के हैसियत से इंटरव्यू ले रहे थे तो एक परिवार का एक औरत बाहर आई। उस महिला से जब पूछा गया कि आप गए क्यों नहीं अपने देश, तब उन्होंने कहा मैं तो जाना चाहती थी लेकिन परिस्थिति, परिवेश और यात्रा के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, इसलिए मैं गई नहीं। तो बोला अब कंडीशन क्या है। बोला अब जो है मेरे जो पति हैं अभी 10 दिन से नौकरी कर रहे हैं और मैं भी नौकरी में लगूंगी क्योंकि मैं टीचर हूं। देखिए, एक नौकरी करता है फैक्ट्री में और एक टीचर है, क्या इसे आप मजदूर कहेंगे। ये भैया कहीन में कल का ही प्रोग्राम था। मैंने अपनी तरफ से मजदूरों की खोजबीन की कि कौन होते हैं ये मजदूर। मैंने कई लोगों से पूछने के पश्चात, कुछ लोग जब बाहर से आए उनसे जब मैंने पूछा तो एक ने कहा जी नहीं, मैं मजदूर नहीं, मैं तो कंपनी में सुपरवाइजर हूं। तो मैंने कहा अगर आपको मजदूर कह के पुकारा जाए तो क्या ये आपको अच्छा। बोला नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी होता है। फिर मैंने पूछा मजदूर कौन है, तब उन्होंने मुझे जो बताया बहुत मजेदार और आपको भी लगेगा शायद यही सही है। बोला सवेरे जब मार्केट में आप लोग जाते हैं तब देखेंगे कुल्हाड़ी और गमला लिए हुए कुछ लोग बैठे रहते हैं रोजगार के लिए, डेली का डेली। ये लोग मजदूर हैं, लोग इसको बाजार से ले जाते हैं, अपने घर की खेती किसानी या बगीचा या मजदूर का काम या लेबर का काम या मेशन का काम करवाते हैं। ये डेली मजदूरी पर होता है। इनका रोज का कम समय में एक मजदूरी होता है। ये 8 घंटा काम नहीं करते, ये 5 से 6 घंटा काम करते हैं और मजदूरी लेते हैं रोज का रोज। 4 दिन कमाया, 3 दिन नहीं कमाया, 2 दिन कमाया, 6 दिन नहीं कमाया, या तो रोज भी कमाया, ये इनका कोई कंटिन्यू नहीं है। लेकिन एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, जो टैक्सी चलाता है, ये तो उसका बिजनेस है। एक बिजनेसमैन, एक सर्विसमैन जिसको महीने में तनख्वाह मिलता है, वो कैसे मजदूर हो गया। और एक बड़ा, मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है कि हिंदुस्तान में 3 ऐसे राज्य हैं जहां से पलायन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। एक दिल्ली, एक महाराष्ट्र और एक राजस्थान। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है, जितने लोग पलायन कर रहे हैं इनको अगर मिलाया जाए तो एक राष्ट्र बन जाए, एक राष्ट्र की जनसंख्या बन जाए। इतना बड़ा बिहार और यूपी पर एक दबाव डाला जा रहा है। ये तो आर्थिक स्थिति को चरमरा देगी, ये तो देश की परिस्थिति को सब तरफ से बदल देगी। इतने लोगों का बोझ एक साथ एक देश नहीं संभाल सकता। वर्ल्ड में इस समय कोरोना हर देश में है, लेकिन किसी देश में कहीं से कोई पलायन नहीं है।
अमेरिका ने उनके यहां भी जो बेरोजगार हो गए हैं, अभी जो नौकरी में काम करते थे, उनके लिए झोपड़पट्टियां बनाना शुरू कर दिया। आपने न्यूज में देखा। ऐसा नहीं कि वो इस स्टेट से उस स्टेट में पलायन कर रहे हैं, नहीं। देश को यह पलायनवाद को रोकना चाहिए, अन्यथा देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, चरमरा जाएगी। दूसरी बात, हर एक के पास अपना आई कार्ड होना चाहिए कि वह पेशे में क्या है, यह उसके टैक्स देने से पता चलता है। उसकी आर्थिक इनकम का सोर्स क्या है, हर व्यक्ति के पास देश में यह होना चाहिए। अन्यथा यह पूरा देश रईसों का पिंजरा बन जाएगा। पूरे वर्ल्ड के लोग यहां आने लगेंगे। ये रोहिंग्या बोलिए, ये बांग्लादेशी बोलिए, इनका जमावट हिंदुस्तान में हो जाएगा यदि कर्म क्षेत्र में कोई आई कार्ड नहीं हुआ तो। आप क्या काम करते हैं, कहां करते हैं, उस संस्था का आपके पास हमेशा एक आई कार्ड होना चाहिए। विदेशों में है, विदेशों में है, इसलिए वहां मजदूर कोई नहीं है। यह मजदूर शब्द आया कहां से? हर व्यक्ति रोजगार करता है, हर व्यक्ति को महीना तनख्वाह मिलता है, हर व्यक्ति को महीना काम करता है, हर जगह पर। दर्शकगण, यह एक षड्यंत्र है। मजदूर शब्द एक षड्यंत्र है। असली मजदूरों का खाना ये नकली मजदूर खा रहे हैं, असली मजदूरों का पानी ये नकली मजदूर पी रहे हैं, असली मजदूरों की सुविधाएं ये नकली मजदूर ले रहे हैं, असली मजदूरों का नौकरी जो वहां करते थे अब नकली मजदूर करने लगेंगे। यही है सबसे बड़ा विस्फोट। इन नकली मजदूरों से सावधान रहिए। केंद्र को, राज्य को इस पर नजर देना है। हर राज्य को सावधानी बरतनी है। आज का हिंदुस्तान कल का हिंदुस्तान है, इसलिए आज आपको नजर में रखना है। कौन है ये मजदूर की परिभाषा कौन है? मजदूर का मतलब होता है कि रोज का रोज रोजगार करे, उसके पास नियमित कोई इनकम ना होना। नियमित कोई इनकम नहीं है, ना तो वह नौकरी करता है, वह कुछ नहीं करता, वो अपना एक कुलाड़ी फावड़ा जो भी लेता है या खाली हाथ बैठ जाता है। आदमी उसको उस दिन के लिए अपने घर में बोलिए, अपने बगीचे में बोलिए, अपने खेती किसानी में बोलिए, काम में लगाता है और डेली काम करने के बाद शाम को उसको पैसा दे दिया जाता है, वो चला जाता है। वह मजदूर है, उसको पता नहीं है कल क्या होगा, आज लाया कल। रिक्शा वाला मजदूर नहीं है, क्योंकि रिक्शा वाला ये उसका बिजनेस है। टैक्सी वाला मजदूर नहीं है, टैक्सी चलाना एक बिजनेस है, चाहे किराए से लेके चलाए, उसका स्वनिर्भर बिजनेस है। ये पान दुकान जो चलाता है, रेस्टोरेंट में, बारों में जो लड़के काम करते हैं, ये तो रोजगार है, नौकरी है, उनको तनख्वाह मिलता है। कोरोना ने आपको सिखा दिया कि आपकी मंथली खर्चा खाने पीने में कितना कम है। मेरा होटल है कलकत्ते में, अजंता। मैंने वहां 4 आदमी का खर्चा जो मैं देख रहा हूं, 4 आदमी के लिए डेली सिर्फ 200 रुपया खर्च होता है। मैं तो चकित हूं। हर तरह का खाना वो खाते हैं, लेकिन 4 आदमी का रोज का खर्चा 200 रुपया, अधिक से अधिक 250 रुपया। मुझे डेली का हिसाब भेजते हैं मेरा मैनेजर। 4 आदमी का ये खर्च है, 5वां भी उसमें खा लेता है। तो कोरोना ने बता दिया आपका खर्च कितना है। इसका मतलब है आप जो तनख्वाह आपको मिलता है, जो वेतन आपको मिलता है, जो रोजगार आप करते हैं, वो आप बर्बाद क्यों कर देते हैं। और एक बात बताऊं, इस कोरोना में जो मेरे साथ घटा,
बैंक में अगर आपका रुपया चाहे कहीं भी हो, चाहे आपके गांव में हो, बैंक उसको आपके इस अकाउंट में शिफ्ट कर देता है जहां आप रहते हैं। वहां अगर कोई बैंक है तो वो अकाउंट का पैसा आपको यहां शिफ्ट कर देता है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपके पास बैंक में भी रुपया है तो दूसरे अकाउंट का पैसा यहां जहां आप रह रहे हैं वहां शिफ्ट हो रहा। मैं आज 3 या 4 महीने से यहां पर हूं, मैंने अपने दूसरे अकाउंट का पैसा भिलाई नगर में शिफ्ट किया है। जैसा जैसा मुझे लगता है अपने मैनेजर को फोन करता हूं, वो एक ईमेल चाहता है कि मैं परमिशन मेरे से ईमेल में लेता है और मेरा पैसा शिफ्ट हो जाता है जितना मैं चाहता हूं। सरकार ने व्यवस्था सारी की हुई है। हम या तो इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास, या हम बहाना करते हैं मजदूरों का रोजगार खाने के लिए। ताकि दर्शकगण सावधानी बरतें, मेरी इन चीज़ों को ध्यान से सुने। चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप नौकरीवान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, बात एक ही है सबके लिए। संचय करना सीखिए, मुसीबत में काम आएगा। आज यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ, कल मैं फिर आऊँगा किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।